नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल द निखिल ब्रॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपको लेकर आया हूं एक क्रिकेट एकेडमी में। ये क्रिकेट एकेडमी बड़ौत में स्थित है और इस क्रिकेट एकेडमी का नाम विजय भव क्रिकेट एकेडमी है। और मेरे साथ है यहाँ के कोच और साथ ही साथ बागपत क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी मिस्टर सुधीर तोमर जी। तो सर, आपका हमारी छोटे से यूट्यूब चैनल पे स्वागत है जी। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप कब से इस लाइन में हैं और कब से इस एकेडमी को चला रहे हैं? ये एकेडमी लगभग मुझे 7 साल यहाँ विजय भव क्रिकेट एकेडमी में चलाते हुए हो गए। 7 साल का समय। जी। अच्छा जी। जहां तक क्रिकेट का प्रश्न है, सन 1991 में अच्छा जी। हमने सबसे पहला एक क्लब यहाँ खड़ा किया था 91 में जनपद बागपत में, भारत क्लब के नाम से। भारत क्लब के नाम से जी। उससे पहले हमारा खुद का एक क्लब था जो बागपत हम रहा करते थे उस समय, मल्टी स्टार क्रिकेट क्लब। मगर एक जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स तैयार करने की जहां बात आई, तो 1991 में हमने एक अपना क्लब तैयार करा। क्लब भारत क्लब के नाम से एक क्लब तैयार करा था। अच्छा जी। तब से आज तक काफी क्रिकेट उसके तत्वाधान में खेली गई। किन्हीं कारणों से वो क्लब छोड़ना पड़ा। उसके बाद जाट क्रिकेट क्लब भी बनाया हम लोग ने। अच्छा जी। तत्पश्चात 2007 में 6-7 में हमने जाट कॉलेज में एक क्रिकेट एकेडमी भी चलाई, शाहमल के नाम से। शाहमल? जी हाँ, शाहमल क्रिकेट एकेडमी, शाहमल क्रिकेट क्रीड़ा संस्थान था। अच्छा जी। उसी के अंतर्गत एक अलग अलग क्रिकेट अकेडमियां थी, अलग अलग अकेडमियां थी। अच्छा, शूटिंग की, रेसलिंग की। हाँ, मैंने सुना वीर शाहमल बिनौली में ग्रुप वो है शूटिंग एकेडमी। हाँ, नहीं, वो जाट कॉलेज के जाट शिक्षा सभा के तत्वाधान में थी। अच्छा जी। वहाँ हम 2013 तक वहां रहे। अच्छा जी। और 2016 से मैं यहाँ आ गया था विजय भव क्रिकेट एकेडमी, तब से मैं यही हूँ। अच्छा जी। और लगभग 2013-14 में हमें ये दायित्व मिला था कि हम बागपत की क्रिकेट को सुचारू रूप से चलाएं। अच्छा जी। बीसीसीआई और यूपीसीए के अंतर्गत। जी हाँ। तो दोस्तों, मैं ये भी बता दूं साथ ही साथ, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, सर ने अभी हाल ही में एक लीग ऑर्गेनाइज करी है अंडर 14 की। तो सर, इसके ऊपर आपका क्या कहना है, मतलब यूथ के लिए? ये जो अंडर 14 की क्रिकेट लीग है, हाँ जी, अरहान हमारे एक साथी हैं शाहनवाज, अच्छा, उनके भतीजे के नाम से ये आयोजित की जाती है। अच्छा जी। और इस क्रिकेट लीग में हम बच्चों को, जो जूनियर क्रिकेटर हैं, अंडर 14 के हैं, उनको उस स्तर की क्रिकेट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जिससे कि उनका चयन हमारी जिले की टीम में हो, हाँ, उसके बाद मंडल की टीम में हो, फिर उसके बाद हमारे राज्य की टीम में हो। जिस तरह की क्रिकेट वहां मिलती है, उस तरह की क्रिकेट ही हम यहाँ इन बच्चों को देने का प्रयास करते हैं। वही एक एटमॉस्फेयर यहाँ हम रखते हैं, बनाना है। बिल्कुल वही एक एनवायरनमेंट हम इस तरह का तैयार करते हैं इन बच्चों के लिए, ताकि इन्हें वहां जब ये खेलने जाएं, हाँ जी, उस लेवल के क्रिकेट खेलने जाएं, हाँ जी, तो इन्हें ये अटपटा महसूस ना हो। ग्रामीण बच्चे हैं, इतनी ज्यादा क्रिकेट खेलने को इन्हें मिलती नहीं है। सही बात। और उस लेवल का तो इनको मिलता नहीं है। सही बात। इसलिए ये इसी तरह की हमने जो है ये क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित किया। ये 5वां संस्करण है इस क्रिकेट, 5वां जी, ये 5वां संस्करण है इस क्रिकेट प्रतियोगिता का। ठीक। और ये हम जब 2013 में हमने इसको ये कमान हमारे हाथ में आई, तो उस समय हमारे जनपद में एक भी क्रिकेट का मैदान इस तरह का नहीं था कि टर्फ विकेट हो। हाँ, टर्फ नहीं था सर, टर्फ विकेट एक भी नहीं था। ठीक। आज स्थिति ये है कि 3-4 टर्फ विकेट पूरे जनपद में है। और वहां हम क्रिकेट प्रतियोगिताएं आयोजित कर सकते हैं। ये तो कोरोना काल की एक महामारी हमारे बीच आ गई थी, जिस वजह से ये ब्रेकअप हो गया। उस तरह का थोड़ा रुकावट बना होगा। जी, वो बहुत बड़ी एक जो है ड्रॉबैक रहा बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। सही बात। जो बंच हमने खिलाड़ियों का उस समय तैयार कर लिया था हर एज ग्रुप में, ठीक, इवन 14 में, 16 में, 19 में, ओपन में, जो एक बंच हमारे पास था, ठीक सर, वो सब बिखर गया। हाँ, वो सब टूट गया सर एकदम। मतलब जब किसी चीज में, यही बात है स्पोर्ट में, अगर टाइम पीरियड का गैप हो जाएगा, हाँ, एकदम उसके बाद हम ये दोबारा प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल भी हमने इसको आयोजित किया था, इस साल भी। इसके परिणाम अगले साल और उससे अगले साल आने शुरू हो जाएंगे। एक बार फिर हमारे पास इसी तरह के
खिलाड़ियों का झुंड होगा और उससे हम, जिस तरह हम पहले हमने कई कीर्तिमान स्थापित किए, कई प्रतियोगिताएं हमने जीती, जिस तरह की हाँ जी सर, गाजियाबाद में इसी तरह की, इसी स्ट्रक्चर पर हाँ जी, एक क्रिकेट लीग होती है, अजय वालिया अजय वालिया, अजय नाम वालिया सुना है सर। अजय वालिया के नाम से एक प्रतियोगिता होती है, बड़ी प्रतिष्ठित प्रतियोगिता होती है, हाँ जी, अंडर 14 की। अंडर 14, उस प्रतियोगिता के हम चैंपियन रहे थे कोरोना काल से पहले, अच्छा, जनपद बागपत की। उसमें कौन कौन टीमें हिस्सा ले रही थी? जनपद गाजियाबाद की टीम उसमें हिस्सा ले रही थी, उसमें नोएडा की टीम हिस्सा ले रही थी और उसमें हापुड़ की टीम हिस्सा ले रही थी। ठीक, ये हमारा एक जोन है, 4 ठीक, जिलों का जोन उस समय हुआ करता था। और इन 4 जनपदों की जो बेहतरीन क्लब हैं, अच्छे क्लब हैं जो, वो उसमें प्रतिभाग कर रहे थे और उसमें प्रतिभाग करते हुए हमारी टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया। ठीक सर। तो सर जैसे कि आप जनपद का, हमारे बागपत जिले का क्रिकेट एसोसिएशन देखते हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मतलब बच्चे की तरक्की में आप इस तरह को कैसे, इसे किस तरह से देखते हैं? मतलब बच्चों का आने वाला जो यूथ है क्रिकेट में, वो कितना मोटिवेटेड है और किस तरह से चल रहा है, मतलब जनपद का क्रिकेट, इसके ऊपर बताइए सर कुछ। जनपद में जहां तक क्रिकेट का प्रश्न है, हाँ जी, हमारे सामने कई तरह की समस्याएं आती है। हाँ जी, खिलाड़ी खेलना चाहता है, सही बात है, खिलाने वाले मैदान पे मौजूद है, हाँ जी, मगर समस्या क्या है कि हमारा जो ये क्षेत्र है, ये इस खेल के विषय में जागरूक नहीं है। सही बात है सर, क्योंकि रूरल क्षेत्र है, ये रूरल एरिया है रूरल है। और इसको बड़ी कम्युनिटी के लोगों का खेल समझा जाता हाँ, है, सही कह रहे हो, एक जेंटलमैन गेम, जेंटलमैन गेम हाँ जी, जिस तरह बोलते हैं, सही बात, ये बड़े शहरों का गेम माना जाता है, मगर ऐसा नहीं है। बच्चा यदि प्रयास करे तो हमारे यहाँ का बालक भी खेल सकता है। सही बात, उसका उदाहरण है सौरभ कुमार। ठीक, मैं कई उदाहरण आपको दूंगा। हाँ जी, सौरभ कुमार, हाँ जी, यही बड़ौत रेलवे स्टेशन पर उसके फादर उसको प्रैक्टिस कराते थे, आज इंडिया टीम का हिस्सा रहा है, आईपीएल भी खेल गया। ठीक सर, सुशांत काठे का लड़का है, अच्छा जी, उसके फादर दिल्ली पुलिस में हैं अच्छा सर, और इसी साल पार वो अंडर 19 उत्तर प्रदेश की टीम में था। ठीक सर, संदीप तोमर, गांव उनका बावली है, हाँ जी, रहते मेरठ हैं, मगर वो यहां से क्रिकेट खेल गए। अच्छा सर, मगर यहाँ समस्या क्या है? यहाँ का बालक और पेरेंट्स इस बात को मानने के लिए तैयार, इसमें धैर्य की बहुत आवश्यकता हाँ है। सर, ये बात है, टाइम पीरियड चाहिए सर, इसमें धैर्य की बहुत आवश्यकता है। आपको समय देना पड़ेगा अपने खेल को, समय देना पड़ेगा और दबाव नहीं होना चाहिए उसके ऊपर दबाव नहीं होना हाँ चाहिए, जी। क्योंकि बच्चे तो खेलेंगे तो वो जो है टाइम तो लगेगा सर, टाइम लगेगा उसको, क्योंकि उसको एक time देना सबसे पड़ेगा। बड़ी बात है सर, कंपटीशन इतना है, देखो ये तो सबको पता है, क्रिकेट एक धर्म की तरह है, देखो भारत जी में। जी जी, दूसरा, एक टीम में 11 खिलाड़ी है, एक टीम में 11 खिलाड़ी है, ठीक है। दूसरा, खेलते 22 हैं एक मैच को, उन 22 से बेस्ट, और फिर आगे पूरा बड़ा एटमोस्फियर है, उन सब में बेस्ट। जी 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 हाँ, इसका अर्थ है, एक हमारे जो सर हुआ करते थे वो कहा करते थे कि यहाँ जो ये क्रिकेट खेल रहे हैं, हाँ जी, इसमें ऑर्डिनरी तो सब है, हाँ जी, सही बात है सर, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है, सही बात, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है, क्रीम बोल देते हैं जी, मगर हमें सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनना पड़ेगा यदि उन लोग के साथ कंपटीशन। सही बात है जी, बहुत सरल भाषा में आपको समझाऊं, यदि मुझे एक क्रिकेटर बनना है हाँ जी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा कंपटीशन किन लोग से है। हाँ, आप यहाँ जो ये खिलाड़ी हैं इनके साथ कंपटीशन मत करो। सही बात है सर, जो आज बीसीसीआई के जो टॉप खिलाड़ी हैं जो अनुबंध में हैं, हाँ जी, वो कम से कम 35-40 या 50-60 होंगे। हाँ जी, उनकी एक लिस्ट तैयार कर लो और वो किस तरह का वर्कआउट करते हैं, किस तरह की तैयारियां करते हैं, प्रिपेयरिंग के लिए क्या क्या करते हैं, सही उन बात, सब की आप लिस्ट बनाइए और आप उन सब पर वर्क करिए, उन्हें फॉलो कीजिए, सही बात है, उसको आप ओबे करेंगे तो सही बात है। निसंदेह आपको तरक्की मिलेगी, सही मगर बात है। उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा, आपको वो सब करना पड़ेगा। सही बात आप है, एक रात में नहीं हो सकता, IAS-PCS की आप तैयारी करेंगे सही बात तो आपको लगातार 16 घंटे पढ़ाई करनी है, पड़ेगी, सही बात है सर, लगातार आपको 22 घंटे पढ़ाई करनी पता पड़ेगी, नहीं कितने अटेम्प्ट देने पड़े, और हो सकता है कि वो आप पहले अटेम्प्ट में आप प्री क्लियर ना हाँ, कर पाए, सही बात है, ऐसा भी हो सकता है। सही बात है सर,
हाँ जी, बिल्कुल उससे सही बात। निराश होने की आवश्यकता हाँ। नहीं है, आप जरूर कुछ ना कुछ कर जाएंगे, ऐसा देखो मेहनत तो सामने आती है। हाँ, सही बात है ऐसा सर। कुछ नहीं है कि आप ना कर पाए, आप कर पाएंगे, आप कर लेंगे, कर सकते हैं, मगर सही उसके बात। लिए आपको एक पूरा प्लान तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। सही और आज की तारीख में वही क्रिकेट है, वही क्रिकेटर है जो प्रिपेयर है, सही बात है सर। जो तैयारी के साथ है, वो ही क्योंकि सर्वाइव कर पाएगा। वही सरवाइव करवा पाएगा सर। दूसरा, अभी तो जो मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें तो जाना है। अभी हम देख भी रहे हैं कि इंडिया टीम में जो सरवाइव नहीं कर पा रहे वही टीम से बाहर आ रहे हैं। टीम से बाहर आ रहे हैं, तो जाने के तो बाद सवाल बाद में ही है, जी, पहले जी, वही जी, बाहर आ जी। रहे हैं। वो माहौल एक इस तरह का माहौल है, वो हाँ जी। इतनी जबरदस्त चकाचौंध है हाँ जी, कि उसको संभालना इतना आसान नहीं आसान है। बात नहीं है उसके सर। लिए आपको हर तरह से तैयार होना पड़ेगा, आपकी तैयारी उस तरह की होनी पड़ेगी, सही पारिवारिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी सही और बात है। मानसिक रूप से भी, सही चारित्रिक रूप से भी होना उतना ही आवश्यक है, सही बात सर। बहुत आवश्यक है। तो सर जैसे आप साथ ही साथ कोच भी हैं, मैं ये पूछना चाहूंगा, मतलब मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ यूथ को जो अभी तैयारी कर रहे हैं हाल ही में स्पोर्ट की। एक क्रिकेटर के अंदर मतलब क्या क्या गुण होने चाहिए? देखो, क्रिकेट का जो खेल है, हाँ जी, ये सही मायने में जब ये खेल शुरू हुआ और इसकी अगर कोई परिभाषा थी हाँ जी, तो ये थी कि ये इस तरह की कम्युनिटी को तैयार करने के लिए ये खेल खेला जाता है, जिनके अंदर साहस हो, बलशाली हो, हाँ जी, सज्जन हो, हाँ, बिल्कुल सही बात है है सर। और समाज के प्रति उनका कोई ना कोई दायित्व हो, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। सही बात है सर। ये खेलने वाले वेल डिसिप्लिन हाँ, लोगों वेल का, डिसिप्लिन, जो भद्र लोगों का ये हाँ, खेल माना जाता है। सही बात है। इसलिए आपके अंदर, और आजकल की क्रिकेट, ये मैं पौराणिक बात बता रहा हूँ, आजकल की जो क्रिकेट है उसमें आपको एथलीट होना बहुत जरूरी है, आप सर। नहीं टिक पाओगे। सही बात इन है, सब के साथ साथ आप एथलेटिज्म भी इसके अंदर जोड़ सकते हैं। सही बात है सर। वो तो सरवाइव करना ही पड़ेगा, फिजिकली तो बनना ही पड़ेगा टाइट आपको। फिजिकली आपको एथलीट होना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से सर फिजिकली तो होना ही पड़ेगा, उससे डबल मेंटली ग्राउंड के अंदर प्रेजेंस, मेंटली प्रेजेंस बहुत। मेंटली आपको तैयार होना पड़ेगा। सही बात ये है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जो हाँ। जो नए आने वाले क्रिकेट हैं, क्रिकेट में अपना कैरियर बनाना चाहते हाँ। हैं या खेलना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो फिजिकली फिट हो, हाँ जी, वो चारित्रिक रूप से शुद्ध हो, उनका दिमाग खेल में चलता हो, हाँ जी, वो प्रिपेयर होने चाहिए सही बात है सर। खेल के मामले में। प्रेजेंस बिल्कुल, अटेंडेंस बिल्कुल हाँ, ग्राउंड के अंदर हाँ, सर, गेम के टाइम पे। और ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई को इग्नोर करके इस खेल को खेलें। हाँ जी, मैं ये कहता हूँ कि आप पढ़ाई को इग्नोर करके, ये बात सुनने वाली है सर, ये बात बिल्कुल सच बात है कि ऐसा सोचते हैं पढ़ाई को पीछे ले लो और गेम को आगे। नहीं, दोनों को साथ लेके भी चल सकते हैं सर। आप प्रायोरिटी गेम को दे सकते हैं। हाँ जी, प्रायोरिटी दे मगर सकते हैं। पढ़ाई मस्ट है। सच बात है सर, वो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग वास करता है। सही बात है सर। आपका दिमाग अगर सही नहीं होगा, नहीं है तो- आप पढ़ाई के रूप में, अगर आपको कैलकुलेशन करनी है, आपको 19 पंजे पता ही नहीं है कितने हैं, सही बात है तो सर। जब तक आपको 19 पंजे 95 नहीं पता होगा, सही तो बात है। वो होना चाहिए आपको। सही बात है सर। आपका इतना तो दिमाग 9% होना होना चाहिए, वो इतना चलता रहना चाहिए, हाँ इतना जी। तो आपको पता होना पड़ेगा। बिल्कुल सच बात है। आपको इसके लिए पढ़ाई के लिए भी उतना ही तैयारी करना पड़ेगा, देना पड़ेगा समय। आप 2 घंटे दे सकते हैं। आप मान लिया आप 6 घंटे, विद्यार्थी जीवन में 6 घंटे सोने का प्रण होता है। सही। आप 6 घंटे सोने में 2 घंटे अन्यत्र काम में लगा सकते हैं। आपके पास 16 घंटे बच गए। 16 घंटे में आप 4 घंटे पढ़ाई को दे लो, 2 घंटे पढ़ाई को दे लो, हाँ जी, 4 घंटे पढ़ाई को दे लो, 5 घंटे, बाकी 11 घंटे आप क्या करेंगे? सही बात। 11 घंटे में 2 घंटे आप आराम कर लो, हाँ। बाकी आपके पास बचे हुए हैं 8-10 घंटे बचे हुए हैं, उसमें आप क्रिकेट लगाइए, फिजिकली फिट होइए, मेंटली फिट होइए। पुस्तकें, आज का बालक पुस्तक पढ़ता ही नहीं है, अखबार पढ़ता ही नहीं है। नहीं ये पढ़ता सर, बहुत बिल्कुल जरूरी जनरल है, नॉलेज जो है ही नहीं सर। बहुत जरूरी है। बात। अखबार पढ़ना बहुत जरूरी है आजकल के बालक को। जिसको क्रिकेट खेलना है उसको अखबार पढ़ना बहुत जरूरी है। मोबाइल से काम नहीं चलेगा। सही बात है, करंट अफेयर से जुड़ा रहना है, न्यूज़पेपर रीडिंग करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर आपको रीड करना पड़ेगा, करना पड़ेगा सर। आपको एक रीडिंग से ना प्रेजेंस बन जाती है माइंड की हाँ। पढ़ने से। सही कह रहे हो सर। वो जो विजुअल्स पढ़ते हाँ, हैं, वो जो visuals, विजुअल्स बनते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो ही प्रेजेंस ऑफ माइंड है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, Presence वही of पकड़ mind करते हैं। सही बात है जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इससे वो विजुअल्स नहीं बनते। बिल्कुल सहमत है जी सर, ये इस बात से आपकी। बिल्कुल सर, जैसे आपका इतना अनुभव है, मैं एक पर्सनली अपना सवाल कर रहा हूँ, मैं क्योंकि मैं भी बागपत जिले से हूँ सर, जी जी जी। कि आने वाले आप इतने समय से देखो एकेडमी चला रहे, कोच भी हैं और सिलेक्टर भी हैं साथ ही साथ, मैं ये पूछना चाहूंगा आने वाले कुछ समय
कोई ऐसा बड़ा नाम मिल सकता है क्रिकेट को बागपत जिले में से जो ऊंचे लेवल तक ले जाए, एक बड़ा नाम क्रिकेट को, जैसे बागपत जिले ने आज तक दिया नहीं है इंडिया टीम लेवल का, कुछ है आपके दिमाग में? कई सारे खिलाड़ी ऐसे हैं। है सर? हाँ, अच्छा जी, कई सारे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे नहीं है। हाँ हाँ, कई सारे की क्रीम मान लो एक तरीके कई से। सारे खिलाड़ी ऐसे हैं। हाँ जी सर, जो मिलेगा। और से पहले भी हुए हैं। अच्छा सर, मगर ये हम अपना भी दुर्भाग्य है सही बात, और इस जनपद का भी दुर्भाग्य कह सकते हैं। सही बात है कि उन खिलाड़ियों ने स्वयं के साथ भी, स्वयं की प्रतिभा के साथ भी न्याय नहीं किया है। सही कह रहे हो। कुछ इस कोरोना काल ने हमें डिस्टर्ब कर दिया, वरना अब तक जो है बहुत बढ़िया क्योंकि खिलाड़ी यहाँ से निकल सकते। हाँ जी, क्योंकि मैं भी पर्सनली कुछ खिलाड़ियों को जानता हूँ जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे और उन्होंने बीच में क्विट कर दिया। वो खेल सकते थे, क्योंकि जानता हूँ मैं, खेल सकते थे पर नहीं हुआ। दुर्भाग्य है इस जिले का। ये इस जनपद का भी और हमारा भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम इतने एफर्ट करने के बावजूद हम उन बच्चों को सामने नहीं ला पाए। सही कह रहे हो। मगर भविष्य बहुत सुखद है, परमात्मा की असीम कृपा रही, कोई कोरोना जैसी अनहोनी ना हुई तो अगले 2-3-4 साल में दोबारा से हम उसी हिम्मत के साथ जुटेंगे। सही बात है सर, अगर नाम आएंगे निकल के। सर जैसे कोच अगर इस जिले में रहे और ऐसा एटमोस्फेयर, देखो एक ये डोमेस्टिक एरिया, मतलब इसे गांव वाले खेत जाके ज्यादातर फार्मर फैमिली है यहाँ पे। अगर ऐसा एटमोस्फेयर बाहर जाते हैं बच्चे, यहाँ से पैसे फूकते हैं दुगने तिगने, और वही एटमोस्फेयर आपको यही मिल रहा है। जैसे कि पीछे देख लो गेम चल रहा है, इतना अच्छा ग्राउंड है जिले के अंदर, तो इससे अच्छी बात कहाँ है? फिर तो टैलेंट यहाँ से भी निकल सकता है, कहीं से भी, गांव से भी निकालो, जरूरी थोड़ी है शहर से निकलेगा। क्यों सर, यहाँ से भी निकल सकता है। 2013 में जब हमारे पास ये कमान आई, हाँ जी, हम टीम लेके गाजियाबाद जोन हमारा बना, हम वहां लेके टीम लेके गए, खेलने के लिए गए टीम वहां। हाँ जी, तो हम हापुड़ जैसी टीम से भी हार जाया करते थे। हमने उसके कारण तलाशने शुरू करे। उसमें एक बहुत बड़ा कारण निकल के आया, मैच प्रैक्टिस नहीं हो पा रही। बच्चों को मैच खेलने का अनुभव नहीं है, पोटेंशियल तो है। सही कह रहे हो सर, एक होता है प्रैक्टिस, एक मैच प्रैक्टिस अलग होती है, क्योंकि मैच परसेंस में माइंड काम करता है। हमने वहां लोगों से भी बात करी, भाई हमारे बच्चे यार योग्य हैं, ये क्या कारण है? हाँ। कहने लगे ये पोटेंशियल तो आपके बच्चों में भरपूर है, कभी नहीं है, हाँ। मगर इन्हें मैच प्रैक्टिस नहीं है। सही बात, मैच नहीं खेल पा रहे। उसके लिए हमने क्या करा, भाई आप हमें खिलवाइए मैच। यहां से हम गाजियाबाद, दिल्ली, मेरठ, हम इस तरह मैच खेलने के लिए जाने लगे। ठीक सर। उसमें हमारे सामने समस्या क्या खड़ी हुई? समस्या ये खड़ी हुई कि बच्चों का पैसा लगने लगा ज्यादा है। अच्छा सर। और आने जाने का बर्डन हो गया अलग से। सही बात है सर। इन सब कारणों से बच्चा और पेरेंट्स डिमोरलाइज, क्योंकि यहाँ तो सब जो है सही बात है सर, एक लिमिटेड पैसा यूज करते हैं। लिमिटेड पैसा, या फॉर्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाए। सही बात है सर। हमने फिर उसके बाद एक नए सिरे से इस सब प्रोग्राम पे सोचना शुरू करा। हाँ जी। और हमने इसका निष्कर्ष निकाल लिया कि जो एनवायरमेंट वो वहां क्रिएट करते हैं उसको हम यहीं अपने जनपद में क्रिएट करेंगे। सही बात। उसके लिए हमने सबसे पहले बागपत प्रीमियर लीग के नाम से एक प्रतियोगिता शुरू करी, बीपीएल। उसमें हमने 12, 14, 16 और 19 के बालक रखे। ठीक सर। और बहुत कम कीमत पर रंगीन कपड़ों में एक प्रतियोगिता का आयोजन हमने कराया। ठीक सर। इसी साल अभी 1 महीना पहले ही उसका फाइनल हुआ है अभी। अच्छा। उस प्रतियोगिता का वो 9वां संस्करण था। 7वां संस्करण था, क्योंकि 2 साल बीच में हो नहीं पाई। अच्छा। वो ये 7वां संस्करण था। अगर चल जाता तो 9वां ही होता। सही बात है। उससे हमें बहुत लाभ मिला, खिलाड़ियों में उत्सुकता जगी, खेलने की भावना जगी। ठीक। हम भी पूरा दिन उनके साथ लगे रहे, उसका हमें बहुत लाभ हुआ। लाभ ये हुआ, जहां एक भी बालक हम बड़ी मुश्किल से कानपुर तक पहुंचा पाते थे, उस साल 7 बालक कानपुर तक गए ट्रायल के माध्यम से। ठीक। उस साल 7 बालक कानपुर तक गए ट्रायल के माध्यम से। ठीक सर। तब हमें और उत्साह लगा, हमने दूसरी प्रतियोगिताएं शुरू करी, जैसे कि ये है, एक प्रदीप शास्त्री है, कई सारी हमने इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित, मोटिवेट हो गए। उससे बच्चों को काफी लाभ मिला। आज हमारे बच्चों की स्थिति ये है कि इस
इस साल अंडर 16 के जो अभी मैच हुए हैं, हाँ जी, उसमें हमने गाजियाबाद की दोनों टीमों को हराया, ठीक हमारी टीम ने। ठीक। जो 2 मैच होने थे, ट्रायल मैच जो थे, उनके परिणाम बहुत जल्द आने वाले हैं। अच्छा जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन होना है, हमारे बच्चों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन करा और हमने पहली बार गाजियाबाद की दोनों टीमों को हराया। ठीक ठीक सर। सेलेक्टर साहब वहां मौजूद थे, उन्होंने उन बच्चों का नाम लिखा होगा जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा, वो निसंदेह आगे जाएंगे। हम तो यही चाहेंगे सर, इस जिले में से भी एक से एक नाम निकले और हमारे जिले का नाम रोशन करे। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थोड़ा सा समय निकाला, धन्यवाद सर। ओके।